आज हम बात करेंगे एसबीआई के बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में, जिसमें 1500 रुपये की एसआईपी करके आप 8 करोड़ 16 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। ये आपके रिटायरमेंट के लिए हो सकता है, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, या फिर आप किसी अदर पर्पस के लिए हो सकता है, जो कि आप लॉन्ग टर्म जो भी गोल है उसके लिए आपके ये कॉर्पस काफ़ी हेल्प कर सकता है। और एसआईपी प्लान, ये आपको लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप 1500 रुपये बचा के और 8 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आपको ये कॉर्पस बना सकते हैं, और ये होगा कंपाउंडिंग के जादू से। तो वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है और किस तरह से आप इतने कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये एसबीआई के दो ऐसे फंड हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप 1500 रुपये के एसआईपी करके ये पॉसिबल हो सकता है, जो कि ये पिछले 20 साल 18 19 साल 20 साल के फंड है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो जो सबसे पहला फंड है एसबीआई का मेग्रा मिड कैप फंड है, जो 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 40% का है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25 पॉइंट, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.34 है, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 21.32 है। जो कि फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक ये एनुअल रिटर्न दे रहा है, CAGR, जो ये कंपाउंडिंग की विद कंपाउंडिंग होता है। ये इसकी नेट्स की बात करें, नेट्स को ऐसे समझ सकते हैं, आप प्राइस समझ सकते हैं, जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली यूनिट अलॉट होती है, 260 रुपये की है। और फंड साइज की बात करें तो 20,315 करोड़ का फंड साइज है, क्योंकि एसबीआई पे इतने इस फंड में इतने लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, तो काफ़ी इन्वेस्टर का भरोसा है इस फंड पे। और ये फंड अपने इन्वेस्टर के भरोसे पे कायम रहा है और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसमें मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप 500 रुपये से कर सकते हो, और लमसम आप 5,000 रुपये कर सकते हो, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कट जाएगी तो आप 1,000 का भी लमसम कर सकते हो इसमें। और इसकी टॉप होल्डिंग की बात करें तो 78 कंपनियों में होल्डिंग जाएगा आपको, कुछ काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और इसमें एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल से पहले अगर विड्रॉ करते हो तो 1% एग्जिट लोड में, हमें एग्जिट लोड तो देखना ही नहीं चाहिए। जब भी म्यूचुअल फंड में आते हैं तो एग्जिट लोड देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम 1 साल और 2 साल 3 साल का हमारा गोल ही नहीं होता, हमारा 10 साल 15 साल और 12 13 साल के ऊपर का गोल होता है। तो एग्जिट लोड देखने की उतना लोड ही नहीं है। ये जो है एसबीआई का मेगा मिड कैप फंड में, इसमें आपको 500 रुपये की एसआईपी करनी है। और अगला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 46.77, यानी ऑलमोस्ट 47% मान सकते हो, और 3 साल की 25.71, यानी कि 26% के आसपास मान सकते हो, और 5 साल की रिटर्न 30% मान सकते हो, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 27% के मान के चलते हैं। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसकी नेट्स जो है 205 रुपये की है, और मिनिमम एसआईपी आप 500 कर सकते हैं। लमसम इसमें आप नहीं कर सकते, लेकिन लमसम अगर आपको करना है तो जितने का करना है लमसम आप उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके एसआईपी चालू करके उसको इन्वेस्ट हो जाए, उसके बाद एसआईपी को क्लोज कर सकते हो, तो आपकी इससे लमसम अमाउंट भी हो सकता है। और इसकी फंड साइज की बात करें तो 30,835 करोड़ का है, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा पिछले से फंड से भी ज़्यादा इसका फंड साइज है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा लोगों का भरोसा है, क्योंकि 19-20 साल में इस फंड ने ऑल टाइम की रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। और इसकी होल्डिंग की बात करें तो 55 कंपनियों में होल्डिंग है। आपके पैसे को डूबने के लिए 55 कंपनियों का डूबना पड़ेगा, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि इसमें से सारी की सारी कंपनियां डूब जाएंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। सेक्टर लोकेशन की बात करें तो सर्विस सर्विस कंज्यूमर, फाइनेंशियल, कैपिटल, कंज्यूमर, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मेटल एंड मिलिंग और अदर। इनकी जो पोर्टफोलियो की इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो भी काफ़ी अच्छा है, सारे ऑलमोस्ट सारे सेक्टर पे फंड फोकस करते हैं, जिससे कि कोई सेक्टर नहीं चला तो अगले सेक्टर से अच्छा रिटर्न निकाल के दें, तभी हमें ऑल टाइम की रिटर्न इसको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें अब एसआईपी आप 1,000 रुपये की एसआईपी करनी है, दोनों के हम एवरेज रिटर्न की मान लेते हैं। इसकी जो ऑल टाइम की रिटर्न बात करें तो 27% की है, और इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो एसबीआई मेगा मिड कैप की ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 21.32 का है, तो 21% का। और इसकी एसबीआई में स्मॉल कैप की बात करें तो 27% का। तो हम दोनों का एवरेज रिटर्न मान के चलते हैं कि हमें 19.5% का रिटर्न मिल सकता है, 19.5% का रिटर्न मिल जाए। तो 1,500 रुपये की एसआईपी करते हैं, अगर हम 10 साल तक होल्ड करते हैं इसको, इस एसआईपी को 10 साल तक होल्ड करते हैं, तो हमारा जो अमाउंट जमा होगा वो 1,80,000 रुपये होगा।
आज जो हमारे टोटल फंड की वैल्यू होगी 5,55,283 रुपये की। अगर इसी को आप 20 साल तक होल्ड कर लेते हो तो टोटल अमाउंट जो जमा होगा आपका 3,60,000 रुपये, और जो आपकी टोटल फंड की वैल्यू होएगी वो 43,97,497 रुपये की। और इसको आप 25 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 4,50,000 आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी, और जो आपके फंड की वैल्यू होएगी 1,17,20,439 रुपये। अगर आप ईयरली स्टार्ट कर लेते हैं और इसको 30 साल तक होल्ड कर लेते हो तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होएगी 5,40,000 की, और जो फंड की वैल्यू होएगी टोटल वो 3,09,83,225 रुपये की। अगर इसको आप 35 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 6,30,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होएगी, और जो आपकी टोटल फंड की वैल्यू होएगी वो 8,16,53,426 रुपये की होएगी। लेकिन ये जो पॉसिबल है 8 करोड़ के कॉर्पस बनाना, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी धैर्य की ज़रूरत है और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अप्स एंड डाउन हो रहा है तो आप SIP क्लोज कर दो, फिर मार्केट अप जा रहा है तो SIP चालू कर दो। तो ऐसे में आपको इतने पर्पस नहीं बना सकते हैं। आपको बस एक ही गोल रखना है दिमाग में कि हमें 8 करोड़ बनाना है, तो आप जितना जल्दी अर्लियर हो सकता है स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 25 साल 30 साल के हो तो ये पॉसिबल ईजिली पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप अगर 60 साल तक जॉब करते हो तो आप 1,500 रुपये बचाना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो बस एक चीज़ें रखने हैं अपने दिमाग में, आपको गोल रखना है। और आजकल ऐसे इन्वेस्टर होता है, एक दो इन्वेस्टर भी ऐसे कॉर्पस नहीं बनाते, क्योंकि होता ऐसा है कि पूरे दिन में 4 बार देखते हैं, अगले दिन देखते हैं, फिर उसके अगले दिन देखते हैं कि हमारे यार इतने अमाउंट लगाते हैं, हम 8 करोड़ बनाना है और कुछ रिटर्न नहीं दिखने को मिला। कभी निगेटिव रिटर्न आता है तो बस सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं बनेगा, जितना पैसा है वो निकालो और समेट लो। तो ऐसे डाटा ऐसे कहता है, जो सेबी का डाटा है उसमें से 1 से 2% भी लोग ऐसे नहीं होते हैं जो इतना कॉर्पस बना सकते हैं। बस ये है कि आपको दिमाग में अगर अगर अपना कॉर्पस रखोगे, जो लॉन्ग टर्म के हमारे गोल होते हैं, बच्चों के एजुकेशन, रिटायरमेंट, या कोई और आपके लॉन्ग टर्म का गोल है, तो उसको अगर दिमाग में रखते हो आपको, तो ये कॉर्पस ईजिली बन जाएगा। बस आपको ये चीज़ रखना, में 8 करोड़ बनाना है तो ईजिली डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हर चीज़ पॉसिबल है। ये इतना कॉर्पस तब बन रहा है क्योंकि ये कंपाउंडिंग का जादू है। कंपाउंडिंग का जादू कोई भी बड़े इन्वेस्टर या जो पीछे बोल गए कि कंपाउंडिंग आठवां अजूबा है, वो तो ऐसे बेवकूफ़ लोग नहीं थे कि उन्होंने बोला आठवां अजूबा होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग की वजह से होता है। आपको जब लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का जादू देखना है तो पैसे मैटर नहीं करता, आपको टाइमिंग मैटर देना पड़ता है। जितने टाइम दोगे, पैसे कम भी लगाओगे तो भी आपको बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी करिए कमेंट बॉक्स में, कि बहुत सारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, थैंक यू सो मच वॉचिंग।